अपनी कनकी उंगलिया पे उठाने के कारण भगवान का एक नाम यहाँ पर और पड़ गया। क्या नाम पड़ गया कन्हैया का? कन्हैया का नाम पड़ गया गिरधारी, गिरिराज धरण कन्हैया का नाम पड़ गया। जैसे ही उठाया वैसी बरसात होने लगी, घनघोर बरसात, मूसलाधार बरसात होने लगी। भगवान ने मन ही मन अपने शेष को आज्ञा दे दी शेषनाग के लिए। शेषनाग ने 7 कोस फैले हुए उस पर्वत के लिए चारों तरफ से घेर लिया, एक प्रकार की मेड़ ही बना दी। जल की एक बूंद भी नीचे गिरने नहीं दी। अगस्त जी को बुलाया, अरे अगस्त जी आपने तो चुल्लू भर में ही 3 चुल्लू में ही पूरा समुद्र पान कर गए थे, आप यहाँ पर भी पानी पीने के लिए आ जाओ, यहाँ पर भी पूरी व्यवस्था है। तो एक कोने पर बैठकर अगस्त जी ने सारा बरसात का पानी ही पी लिया। बरसात कितने दिन हुई? 7 दिन 7 रात्रि तक बरसात हुई। सब ब्रजवासी कन्हैया को चारों तरफ से घेर लिया है, चारों तरफ से घेरा बना लिया है। बीच में कन्हैया उंगली कनकी उंगलिया पे गिरिराज पर्वत को धारण किए हुए हैं और सब टकटकी लगाकर देख रहे कन्हैया कितना कोमल है और अपनी कनकी उंगलिया पे आराम कर ले। देख तेरी उंगलिया से कहीं ज्यादा मोटी तो हमारी लठिया है, इन लठियन पे टिको भयो है गिरिराज पर्वत। कन्हैया ने कही अच्छा तो मतलब हम कैसे करे उड़ा रहे हैं कनकी उंगलिया पे हैं? एक काम कर, हम कनकी उंगलिया नीचे कर लें, तुम लठियन पे ही धारण कर लियो। अब कन्हैया ने नेक उंगलिया नीचे करी, सबकी लठियां चटपट 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 सबकी लठियां टूटने लगी। कन्हैया रे अरे बचाइयो रे बचाइए। कन्हैया ने फिर अपनी उंगलिया को ऊपर कर लिया। सब ग्वाल बाल कहने लगे अरे कन्हैया तेरी कनकी उंगलिया में इतनी ताकत है कि हमारी सब लठियां टूटने लगी। कन्हैया ने कही देखो हमारे गोवर्धन महाराज ने हमको ऐसा मंत्र दे दिया है जो हमें टकटकी लगा के देखे बाको आदो बल हमारे अंदर आ जावे। अरे कन्हैया माखन चुरा चुरा ये हम तू हमारे बल को चुरान लगो, हमारी ताकत को चुरान लगो हैं, तभी तो हम कहे हमारी मैया खूब खानो खवावे हैं, हम खूब तगड़े हो रहे हैं, हष्ट पुष्ट हो रहे हैं, हमारी ताकत जाए कहाँ रही है? अब पतो चली हमारी ताकत तेरे अंदर जा रही है। कन्हैया ये बात ठीक ना है। कन्हैया हास उपहास करते हुए सब ब्रजवासियों के साथ में 7 दिन रात्रि तक उस गिरिराज पर्वत के नीचे खड़े रहे, अपनी उंगलिया पे गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया घनघोर अंधेरा हो रहा है, कुछ प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी क्या? पता नहीं कौन किसको देख रहा है, रात्रि के अंधेरे में क्या होगा? कन्हैया ने कही चिंता मत करो। मन ही मन सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी और सुदर्शन जो चक्र था और गिरिराज पर्वत की तलहटी पे बिल्कुल चारों तरफ घूमता रहा और पूरे गिरिराज पर्वत के नीचे प्रकाश करता रहा। प्रकाश की व्यवस्था भी पूरी तरीके से भगवान ने कर दी। इस कथा से शिक्षा मिलती है जो प्रभु के चरण पकड़ लेता है तो प्रभु तो उसके जीवन में हर प्रकार से उसको सुखी करने की सारी व्यवस्था परमात्मा अपने कंधों पर ले लेते हैं। जब 7 दिन तक बरसात करता रहे इंद्र, जब बरसात बंद हो गई तो कन्हैया ने कहा काम कियो गिरिराज पर्वत जो उठा रखा था ना उसको नीचे जमीन पर रख दिया। जब जमीन पे रख दिया इंद्र देवता आए, इंद्र देवता ने देखा अरे पूरे ब्रजमंडल में तो हमने इतनी बरसात कराई, एक बूंद पानी की नहीं है। ध्यान लगाया तो पता चला अरे जिसको हम छोरा समझ रहे थे नंद का, वह तो साक्षात नारायण। अब तो बड़े लज्जित हुए, हमसे गलती हो गई, 7 दिन तक हमने ब्रजवासियों को परेशान किया और कन्हैया के लिए दुख दिया, इससे बड़ा पापी नहीं हो सकता। बार बार वंदना करने लगा। इंद्र देवता कहने लगे हे भगवान हम समझ गए कि तुम कौन हो, हमें क्षमा करें, हमें माफ कर दें, आज के बाद कभी गलती ऐसी नहीं होगी। भगवान ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें क्षमा कर दिया। क्यों क्षमा कर दिया? इंद्र देवता ने भले ही अपराध किया हो, 7 दिन तक बरसात करके ब्रजवासियों को परेशान किया हो, लेकिन
इस कृत्य में, इस कर्म में भगवान बीच में रहे, सब गोपियों को, ग्वाल वालों को, गैयाओं के लिए सबको 7 दिन तक देखते रहे। 7 दिन का मानो भगवान को साथ मिला। किनका? सब ब्रजवासियों का, ग्वाल वालों का, गोपियों का। भगवान बीच में खड़े थे और चारों तरफ देखते रहते थे। भगवान को आनंद आया। अरे इंद्र, करा तो तुमने ये अपराध ही है, लेकिन तुम्हारे इस अपराध में ब्रजवासियों के साथ में रहने का अवसर मिला। ये आनंद के पल ही रहे, इसलिए हम तुमको क्षमा करते हैं। इंद्र देवता ने कहा, भगवान आपने में क्षमा किया है तो मैं